बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऑस्पी कम्युनिटी मेडिसिन की जो है ना एक्सेल बुक, उससे जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दें। ठीक है यार, अब इतना भी नहीं कर सकते ना, तो मैंने कहा चलें यार करवा देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ना मोस्टली रिपीट हो जाया करती हैं, इससे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वाले यहीं से जो है पिक कर लिया करते हैं। ठीक, आपको एक आइडिया हो जाएगा। इस तरह जो है मक्खी बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाउस फ्लाई कहते हैं। इसके लिए हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, तो हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है, क्योंकि ये इंसेक्ट है तो हमने इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है। उसके अंदर डीटीटी मतलब डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, किसी दौर में मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने जो है ना वो इस्तेमाल करनी, साथ में मिथॉक्सी क्लोर या क्लोराडीन जो है ना वो साथ में लगा दें। डीडीटी आपको नहीं भूलना चाहिए, डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर इससे कौन कौन सी मक्खी से कौन कौन सी, टाइफाइड है, डायरिया है, डायसेंट्री, कोलरा, इवन के पोलियोमाइलिटिस भी इससे जो है ना वो स्प्रेड होता है। ये वाली लास्ट मैंने जो मोस्ट वायरल वीडियो मेरी जा रही है, उसके अंदर मैंने ओरल कंट्रासेप्टिव्स का बताया था। तो ये तो वही है ओरल कंट्रासेप्टिव, जो कि 28 दिन है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 14 21 7 4 28। ठीक है, वे अगर तो वो फीमेल खा लेती है आराम से, ठीक है, तो फिर हमने वो 21 गोलियाँ देनी होती है, 7 दिन का वक्फा करवाना होता है, फिर हमने देनी। लेकिन अगर वो भूल जाती है खाना, तो फिर हमें उसके लिए ना, मतलब वो पूरा माह हर रोज़ एक गोली खाती रहे, तो ये साथ में आयरन की 7 गोलियाँ होती हैं, जो कि उसे ये दिया जाता है, ये वाला 7 का पता है। अच्छा, टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम दी ओवरी। ठीक है, जो उसकी ओवरी होती है, ठीक है, वहाँ से वो ओवम को ये रिलीज़ नहीं होने देती। जब ओवम रिलीज़ नहीं होगा तो फ्लोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे साथ में कह रहे हैं नेसेसिटी होगी दी कंटेन आयरन। ठीक है, ये वाली जो देखे ना आयरन इसके अंदर है। साथ में कह रहा है इट एक्ट एज प्लेसिबो एंड आर गिवन फॉर दी कंटिन्यूटी, मतलब एक हमने कंटिन्यूटी के लिए देनी होती है ताकि हमारे पास होती है। ठीक है, वो यही कह रहा है कि ब्राउन पिल्स का क्या मतलब है, तो वो जो फीमेल अपनी मेडिसिन रेगुलरली नहीं खा पाती, उन्हें भूल जाता है हमने कितने दिन खानी, कितने दिन, उन्हें कहता है तुम रोज़ ही अब बस खाओ ना, तो फिर रोज़ के ऊपर उनको लगा दी। कैलकुलेट दी मैटरनल डेथ अलॉन्ग दी 700 लाइव बर्थ हैं। ठीक है, करंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 1 लाख में से 350 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है अमूमन आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर। मतलब 1 लाख ख़वातीन है ना, तो उनमें से 340 ख़वातीन मर जाती हैं। ठीक है, वो कह रहा है अब अगर हमारे पास पॉपुलेशन 7 लाख हो, तो फिर क्या करेंगे, तो आपने 340 तक़सीम 1 लाख मल्टीप्लाई 7 लाख उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैथमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल। अच्छा, फिर वो इंटरप्रेट दी गिवन ग्राफ है व्हाट कुड बी, ये देखो ये दोनों ग्राफ नॉर्मली ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है ना ये वेट है और ये एज है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं वो माल न्यूट्रिशन उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आ रहा है। अब यहाँ पे उसने कहा कि ये हमारे पास ग्रेजुअल डिक्रीज इन वेट इनकी इंडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन हो गया, इम्प्रॉपर वीनिंग हो गया। ठीक, मतलब वो सॉलिड फूड कॉमन रीज़न फॉर दिस पैटर्न क्या है कि वो बच्चा जो है ना वो दूध से जब सॉलिड फूड के ऊपर शिफ्ट होता है ना, तो वो सही से खा पी नहीं रहा। इस वजह से क्या हो रहा है कि उसकी एज तो बढ़ रही है, लेकिन वेट जो है ना वो बढ़ने की बजाय मुसलसल कम हुआ जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना वो ग्रोथ चार्ट है, कह लें कि हमारे पास ग्रेजुअल डिक्रीज इन वेट इंडिकेटिंग। बाकी ये क्या है, नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व है, तो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है कर्व आ जाते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर मीन, मीडियन और मॉड दरमियान में होते हैं। फिर पॉजिटिव सिक्यूर्ड और नेगेटिव सिक्यूर्ड का मैंने लास्ट ऑस्पी वाली वीडियो में बता दिया, बड़ा डिस्प्लेन करके। यहाँ पे मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं हमारा हमेशा मॉड जो है ना यहाँ पे ऊपर ही होगा दरमियान में। अगर तो उसकी टेल जो है ना वो राइट साइड की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोर पॉजिटिव है तो मीन है। ठीक है, यहाँ पे मीडियन है और यहाँ पे मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो मीन ग्रेटर देन मीडियन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्क्यूड हो गया। लेकिन अगर वही ग्राफ यूं करके लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो मोर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मीन है, मीडियन है और मॉड है। तो यहाँ पे क्या है, मीडियन बड़ा है मीन से। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड होगा। तो इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड का नहीं पता तो वो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लेना। नाम लिख के साथ में सर्च मारना पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड, आपके पास वीडियो आ जाएगी। चैनल का नाम लाजमी लिख लिया करें आगे। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट में कह रहा है ए, बी और सी और डी है ना, तो आपने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी में क्या करते हैं ए ओवर ए प्लस सी, और स्पेसिफिसिटी में क्या करते हैं डी ओवर बी प्लस डी हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला आपको आना चाहिए, कभी कभार पूछ लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी आनी होती है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन सी है, यहाँ पे वो कह रहा है ये मीज़ल वैक्सीन, उसने नीचे लिखा भी हुआ है, तो हमारे पास टाइप ऑफ वैक्सीन मीज़ल है। तो ये शेड्यूल क्या होता है, मीज़ल की वैक्सीन 9 और 15 वीक के अंदर, लास्ट अभी मैंने वीडियो अपलोड की है ईपीआई चार्ट की, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, 9 और 15 मंथ के ऊपर जो है ना वो आपने फर्स्ट डोज 9 मंथ के ऊपर, सेकंड डोज 15 मंथ के ऊपर आपने 0.5 सब क्यूटेनियस देनी होती है। ठीक है, सब कट 0.5 ml आपने देनी होती है।
कॉम्प्लिकेशन क्या है मीज़ल की? मीज़ल वो कह रहा है हमारे पास डायरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है? नमूनिया हो सकता है, कान का ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास फिब्राइल कन्वल्जन हो सकते हैं, दौरे-शोरे पड़ सकते हैं वहाँ के। पेचिस, नमूनिया, कान का दर्द और हमारे पास दौरे पड़ जाएँगे। यहाँ पे देखिए ये सीधा-सीधा मीज़ल का केस है, सारा उसका ट्रंक और वो सारा भरा हुआ है, तो वहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास क्वॉज़िटिव ऑर्गेनिज़्म आरएनए और पैरा में मतलब मीज़ल वाला जो है ना पैरों में गिर जाता है, मैंने यूँ याद रखा होता है, मीज़ल वाला पैरों में गिर जाता है, ठीक है? पैरों में गिर गया। ठीक है, तो पैरामीटर तो वायरस और आरएनए वायरस रोता-रोता, आरएनए मतलब रोता-रोता, ये मैंने एक निमोनिक याद किया, बाकी वगैरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और मतलब खाँसने, छींकने से हो जाता है। 3 स्टेजेस क्या हैं, प्रोड्रोमल स्टेज है, इरप्टिव स्टेज है और पोस्ट में मतलब आप ठीक हो गए तो उसके बाद जो है प्रोड्रोमल में क्या था, फीवर है, कफ है, रेडनेस है, आई है, कोपोलिक स्पॉट्स आपको याद आने चाहिए। इरप्टिव में मैक्यूलो-पैपुलर रैश आ जाती है, जबकि पोस्ट मीजल में ग्रोथ रिटार्डेशन है, स्कैंडिटोजी इन्फेक्शन आ जाती है। ये देख लो, ये हमने डिस्कशन की थी इसकी ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर टी रॉड जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास यूज़ करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के अंदर। जबकि हम कह रहे हैं कॉपर जो है ना वो इसके अफेक्ट करते हैं एंजाइम को। इसके अंदर कॉपर होता है जो मुसलसल रिलीज़ होता रहता है, जो क्या करता है, जो यूट्राइन के एंजाइम्स है ना उनके ऊपर जाके एक्ट करता है, उनको अपना एक्शन करवाता है, ठीक है? कॉपर जो है ना अफेक्ट करता है, जब भी कोई स्पर्म जाएगा अब तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, कैपेसिटेंस सर्वाइवल के चेंज उनको करवा देगा। बाकी कह रहे हैं सर्वाइकल म्यूकस की तकनीक, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस-किस में नहीं देनी हमने, वो फीमेल जो प्रेग्नेंट हो तो उनके अंदर आप नहीं देनी, वरना प्रेगनेंसी उसकी खराब हो जाएगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पीआईडी के अंदर आपने नहीं देनी, और जिनको अगर कैंसर हो यूट्रस का उनके अंदर आपने कभी भी नहीं देनी। ईज़ी हो गया। बाकी ये देखो ए, बी, सी, डी है, ये हमारे पास 2 ऊपर वाले दोनों पॉज़िटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव होते हैं। फिर पहले वाला ट्रू, फ़ॉल्स, फ़ॉल्स, ट्रू, ये वाला एक निमोनिक है, ठीक है? पॉज़िटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पूछी जा रही है इस बार हॉस्पिटल के अंदर, मैंने पास्ट आपके साथ शेयर की है, तो इसके अंदर पूछ रहे हैं पॉज़िटिव प्रेडिक्टिव, नेगेटिव। पॉज़िटिव आई तो ए ओवर ए प्लस बी, यानी ये वाला पॉज़िटिव प्रेडिक्टिव है ना, तो जितने भी पॉज़िटिव हैं बोथ साथ में, ए ओवर ए प्लस बी, नेगेटिव में सी ओवर सी प्लस डी आपने कर देना। ईज़ी हो गया। अब यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में क्या था, सेंसिटिविटी में ए ओवर ए प्लस सी था, डी ओवर बी प्लस डी था। लेकिन यहाँ पे हमें पॉज़िटिव प्रेडिक्टिव में ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी प्लस डी। ईज़ी हो गया ना। ये ग्राफ जिसको नहीं आता वो फिर मेरा पुत्र छुट्टी करे उसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हैवी वाली वीडियोज़ जो है ना वो बहुत जल्द आ जाएँ इसकी कम्युनिटी मेडिसिन की, टाइम मिले तो। अच्छा, ये फोटोग्राफ है आंसर डो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूट और 1 ईयर के अंदर नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये मिटा हुआ सारा का सारा। अच्छा, डीप इंट्रामस्कुलर वो कह रहा है हमारा डीपीटी का है, डिप्थीरिया परटेसिस और टेटनस टैक्साइड जो है ना वो हमारे पास ये वैक्सीन है, ठीक है? हमने कब कब देनी होती है, ईपीआई चार्ट मैंने शो आपके साथ किया। डीपीटी जो है ना वो डिप्थीरिया परटेसिस पेंटावेलेंट है, 6 वीक के ऊपर, 10th वीक के ऊपर और 14th वीक के ऊपर हमने देनी होती है, 6, 10th और 14th वीक। ईपीआई चार्ट याद कर लेना अच्छे से, जिसने नहीं याद हो रहा वो मेरी वीडियो देख ले जाके, मैंने 3 मिनट की भी बनाई हुई अभी लास्ट रिसेंटली भी। डायग्राम बार-बार आपको नज़र आ रहा है कि मल्टीपल बार ग्राफ है, आपस में मिले हुए हैं, ठीक है? बाकी वो कह रहा है सिंपल बार भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, मल्टीपल बार। इसकी 3 एग्ज़ाम्पल है, कैटेगोरिकल टाइप मतलब कैटेगराइज़ व्हीट है, राइस है, और मैंने कैटेगराइज़ उसको करवा दिया। बाकी वो कह रहा है कि 3800 लाइव यूजिंग द रेट है। कैलकुलेट इन्फेंट डेथ रेट हो गया, इन्फेंट डेथ, ठीक है? अमंग दी, अच्छा 1000 के लिए वो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है उसने की दी हुई है, ठीक है? 1000 में से वो कह रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 80 बच्चे मर जाते हैं। ईज़ी हो गया। तो 3800 अगर लाइव बर्थ है ना, तो 80 तक़सीम 1000 मल्टीप्लाई बाय 3800 कर देंगे। ठीक है? जितने बच्चे ज़िंदा है ना उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1000 1K में से 80 बच्चे जो है ना वो मर जाते हैं। तो मैं करूँगा कि 80 तक़सीम 1000, और हमें कितने की हमने देखना है, 3800 में से देखना है। मतलब 3800 में से देखना है, तो इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 304 जो है ना उसका रेट आ जाता है। ईज़ी है बिल्कुल। ये वाला देख लो अंदर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव स्क्यूड है, नेगेटिव डेस्क है, सॉरी, ठीक है? अब ये क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि जब पॉजिटिव पीछे जाएगा तो बच्चा यहाँ से झुक के फिर किताब की तरफ देखेगा। अगर ये डेस्क, ये चेयर यहाँ पे हो गई, यहाँ तक करके, ठीक है, तो बच्चे को झुक के एक बुक के ऊपर देखना पड़ेगा। तो इस वजह से उसकी उनको वो रीढ़ की हड्डी का मसला और वो सारे के सारे अनकंफर्टेबल पोस्चर हो जाएगा, बाकी बैक के जो अगर लेक ऑफ अटेंशन हो जाएगा। बाकी कह रहा है मोस्टली रिकमेंडेड क्या है, जीरो या नेगेटिव, इन दोनों में से कौन सा है? नेगेटिव वाला मोस्टली रिकमेंड है। ये वाला जो है ना हम रिकमेंड करते हैं कि ये वाला जो कुर्सी जिसकी बेंच के अंदर हो वो नेगेटिव वाला होता है, वो हमारे पास बेस्ट है। बाकी ये ओरल कंट्रासेप्टिव ऑलरेडी 100% जो है ना वो कह रहा है कि इसका इफेक्टिव रेट 100% होता है। वो कह रहा है हमारे पास व्हाट शुड बी डन इफ फॉरगेट टू टेक द पिल्स हो गया। अगर खातून जो है ना कोई नागा कर ली है तो क्या करेगा? वो कह रहा है अगर पर्सन भूल गई है 1 दिन गोली लेना, देन शी शुड इमीडिएटली टेक 2 पिल्स। अगले दिन वो 2 गोलियाँ इकट्ठी खाएगी, ठीक है? अगर एक दिन का नागा किया है ना, तो अगले दिन वो जो है ना वो 2 इकट्ठी खाएगी, ठीक है? 2 डोज़ेज़ इकट्ठी खा लेगी, ठीक? फिर अगर उसने व्हेन शी कम टू नो दैट शी हैज़ मिस्ड द पिल यस्टरडे, शी करे, अच्छा
जब उसने अगर दो खुराकें मिस कर ली हैं, ठीक है, 2 नागे अब कर ली हैं, तो वो अगले दिन 3 पिल्स जो है ना वो इकट्ठी खाएगी, ठीक है? फिर अगर वो कह रहा है कि भाई अगर उसने 3 नागे इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है? 1 नागा किया तो 2 गोलियाँ इकट्ठी खाएगी, 2 नागे किए 3 गोलियाँ इकट्ठी खाएगी। लेकिन अगर उसने 3 नागे कर लिए हैं, तो फिर उसे कहेंगे तो शी मस्ट स्टॉप टेकिंग दी पिल्स, अब ना खाए, अब वो अपने नॉर्मल जो है ना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने दे। जब वो मेंस्ट्रुएशन उसकी हो जाएगी, उसके बाद फिर वो दोबारा जो है ना ओरल कंट्रासेप्टिव का ज़ीरो से शुरू करे सारा कोर्स, ठीक है? ये करना है आपने। अब हमारे पास ये क्या है जी, टेटनस टॉक्साइड लिखा हुआ है, तो हमारे पास ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ से देख के पढ़ लो, या क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी होती है, मतलब मान लिया कि पैसे देके हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। अब यह टेम्परेचर किसके ऊपर स्टोर करना है, +2 और +8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ना हमने स्टोर करना होता है। ये वाला देख लो ग्रोथ चार्ट है, वही वेट और माल न्यूट्रिशन के लिए हमने यूज़ करना होता है। सडन जो है ना वो कह रहा है कि ये देख लो अब्रप्ट हो रही है फिर नॉर्मल जा रहा है, इसका क्या मतलब है, सडन अब्रप्ट डिक्लाइन ग्रोथ कर्व इंडिकेट एक्यूट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उसका वेट गिर गया, लेकिन फिर बच्चा ठीक हुआ और फिर उसने जो है नॉर्मल ग्राफ की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी रिस्पायरेटरी मतलब गले का इन्फेक्शन या सांस का इन्फेक्शन हो गया, या फिर उसका जो है ना वो डायरिया, वो पेचिस वगैरह इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर वेट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो वेट गिर जाता है उसका। अब यहाँ पे देख लो ए बी सी डी है, तो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि कोहॉर्ट स्टडी की है, ठीक है, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड कौन से ए ओवर ए प्लस बी, फिर इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज सी ओवर सी प्लस डी। जिस तरह ये वाला था ना पॉजिटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव, यहाँ पे क्या था ए ओवर ए प्लस बी, डी ओवर सी प्लस डी था, ठीक है, यहाँ पे डी ऊपर आ रहा है नेगेटिव के अंदर, क्योंकि ये ट्रू नेगेटिव है ना, ट्रू पॉजिटिव ये वाला ए है, ट्रू नेगेटिव हमारे पास ये डी है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ए ओवर ए प्लस बी, डी ओवर सी प्लस डी, ये नेगेटिव प्रोडिक्टिव वैल्यू। जबकि अगर आपने इंसिडेंस इन एक्सपोज नॉन एक्सपोज देखना है तो ए ओवर ए प्लस बी और सी ओवर सी प्लस डी करना है, फार्मूला उसी तरह, लेकिन यहाँ पे ए और सी के साथ हमने, यानी कह रहे हैं कि हमारे पास इंसिडेंट एक्सपोज नॉन एक्सपोज जो है ना वो ए सी के अंदर एक्सपोज और नॉन एक्सपोज होंगे, ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी प्लस डी, ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी, ये रटे लगाने में चीज़ें, इसमें कोई कंसेप्ट तो इतना है नहीं, ठीक है। बाकी जिसने कोहॉर्ट स्टडी पढ़ी है तो उसको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी ये कह रहा है फोटोग्राफ में आंसर आइडेंटिफाई करना है, लिपल लूप है, कॉन्ट्रास्ट में लिपल्स लूप है, साइड इफेक्ट क्या है, हमने जो है ना एक तो प्रेगनेंसी के ये हमारे पास कर सकता है अगर इसकी फेलियर हो जाए, परफोरेशन यूट्रस को फाड़ सकता है, ठीक है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा करवा सकता है। अब वो कह रहा है कि विच वन, अगर किसी को ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, सस्पेक्ट कर रही है, तो उसको कभी भी ये लिप लूप नहीं देते होते, लिप लूप, ठीक। बाकी ये हमारे पास क्या है, ये बाहर हमारे पास नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, जो आपस में मिले होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम हो गया। यूँ यहाँ कर लो कि हिस्टो की लैब के अंदर सारे मिलजुल के बैठ जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से याद कर लो कि हिस्टो लैब हिस्टोग्राम हो गया, बाकी न्यूमेरिकल डाटा इसके अंदर हमने देखना होता है। बीसीजी वैक्सीन है टीबी के लिए होती है, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड होती है, ठीक है, 0.5 इंटरडर्मल हमने ट्यूबरकुलिन सिरिंज के जरिए जो है ना वो आईडी मतलब इंटरडर्मल स्किन के ऊपर जो है ना आपने डाई डेल्टाइड के ऊपर लगानी होती है, 0.05। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास केयर फ्री आइडेंटिफाई दी फोटोग्राफ हो गया, तो ORS जो है ना ये हमारे पास ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, कभी कभार कुछ व्हाट इज़ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है ये, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास जिनको देना, जिनको जिनको डायरियल डिजीज़ हो, ठीक है, टू इंक्रीज इस सोडियम अब्जॉर्प्शन, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है बेसिकली, ठीक है, ये भी एक याद करना है। और ये वो कह रहा है कि हमारे पास विच कैलोरीज ऑफ, एक पैकेट के अंदर हमारे पास 80 कैलोरीज होती है, मतलब 80 रुपये का यूँ कहने की आता है, 40 रुपये का आई थिंक आ जाता है ये, कि 20 रुपये का, तो वहाँ से मल्टीप्लाई करके 80 तक आपने ले जाना है, ठीक है। और कभी भी इसको आप वेन के अंदर नहीं लगा सकते, IV कभी भी आपने नहीं लगाना। अच्छा, यहाँ पे लिपस लूप लाइपिस लूप आ गया हमारे पास, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, IUCD, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि ट्रू क्राइटेरिया फॉर आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस डिवाइस, कौन से कैंडिडेट हैं जिनको हम आइडियली लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल है, ठीक है। वो खातून जिसने का एक बच्चा हो या उसको कोई भी पेल्विक डिजीज़ ना हो, तो वो हमारे पास आइडियल होती है, ठीक है, क्योंकि हमने एक बच्चा होगा तो रोकना है उसको फिर होने। वो कह रहा है कि बेस्ट टाइम ऑफ इंसेशन क्या है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन द 10 डेज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, ठीक है। जब उसको मेंस्ट्रुएशन हो रही है ना तो उस वक्त वो कह रहा है दे दो, या फिर जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विद इन द 10th वीक ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, बिगिनिंग मेंस्ट्रुएशन के उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने लगा देनी है। ये क्या गोल वाला हमारे पास क्या होता है, पाई ग्राफ होता है, पाई चार्ट होगा, ठीक है, ये कैटेगोरिकल, मैं तो कैटेगराइज करवा देता है हमारे पास इतने इतने। बाकी वो कह रहा है कि नेम दिए, मेजर ऑफ द डिस्पर्शन मीन मीडियन मॉड होगा। अच्छा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं रेंज,
मीन मिड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, वेरिएंस का हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट जो है ना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन में क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास था n-1 अगर 30 से कम हो, अगर n जो है ना वो 30 से ज़्यादा तो n हमारे पास होता है। रेंज क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू नहीं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन में बेसिकली वेरिएंस का वो फार्मूला था, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन ओवरऑल स्क्वायर रूट हो गया। ये भी एक फार्मूला, ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, दोनों आपको पता होना चाहिए। कभी कभार वेरिएंस की वैल्यू दे देते हैं आपसे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेते हैं, कभी कभार पूरी वैल्यू दे देते हैं। मीन मीडियन और मॉड किस तरह मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, 4 2 है, फिर 4 है, ये भी 2 हो गया। इस मैं क्या करता था, इसको यूँ मार्क कर लिया, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, तो ये हमारे पास 4 हो गया। फिर 3 भी है, सॉरी 2 के बाद 3 है, 3 भी हमारे पास हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 और फिर 4 हो गया, ये भी हमारे पास आ गया, फिर 5 हो गया, और फिर हमारे पास हो गया 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 पूरे हो गए। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मीन। मीन क्या होता है, मैंने यूँ जब के मियाँ साहब जो है ना वो सबको इकट्ठा करते हैं, 2 जमा 3 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 5 जमा 8 डिवाइडेड बाय जितने इसके नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 के साथ हमने डिवाइड कर देना। 8 और 5 कितने हो गए, 13, 4 17, 4 21, 25, 28 और 30, 30 तकसीम 7 करेंगे तो 4.5 आ जाता है। अब इसके अंदर से मीडियन जो है ना वो हमने मालूम करा, और मॉड। मॉड क्या है, इसके अंदर जो बूढ़ी बंदा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 4 इसमें आ रहा है ना, बार बार आ रहा है, तो मॉड इसका 4 है। मीडियन किस तरह मालूम करना है, क्योंकि अब ये 7 है ना, तो हमने 4 इधर 3 इधर से अलग कर दो, 3 इधर से हम अलग कर दो, दरमियान में हमारे पास ये 4 बच जाता है, तो हमारे पास ये मीडियन। क्योंकि ऑड नंबर तो है दरमियान वाला, अगर इवन नंबर होता है तो दरमियान वालों को दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर देते हैं, हमारे पास मीडियन वो निकल आता है, ठीक है। क्योंकि अब ये 7 है, अगर ये 8 होते तो फिर हमें दरमियान वाले 2 को रख के जमा करना और डिवाइड करना था 2 के ऊपर, ये वाला हमारे पास फार्मूला देता है। अंडा दिखा रहे हैं हमारे पास जी, एग वाइट, इसके अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज सैल्मोनेला, मतलब साला जो है ना वो अंडा खाता है, तो मैंने यूँ याद किया हुआ था कि सैल्मोनेलिसिस में हमारे पास जो है ना वो। बाकी ये हमारे पास जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, बीसीजी और मीजल वाला कह रहे हैं कि हमारे पास माइनस के ऊपर क्या है, पोलियो वो देखा ना कूलर के अंदर लेके जाए, मीजल, और हमारे पास जो है ना वो बीसीजी वैक्सीन। कोरोना वाले आपने देखा ना वो डब्बे के अंदर रख के बैठे होते शायद, एनीवेज पता नहीं, अब उसका नहीं मुझे पता। बीएचयू और आरएससी में प्रेग्नेंट लेडी आई है, ठीक है। बीपी उसका ये है, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है। एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, तो हमारे पास टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी में, नेगनेंट में रीअश्योरेंस करना, बेड रेस्ट करनी, साल्ट रिडक्शन करनी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होगा, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करवानी है। अच्छा, ये कह रहा है हमारे पास स्टैटिक्स रिसीव्ड फ्रॉम द मैटरनल यूनिट ऑफ द टीचिंग हॉस्पिटल 6 मंथ ऑफ द ईयर हो गया। टोटल लाइव बर्थ एट दिस ओबेस्टिक में हमारे पास 400 जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि लाइव बर्थ है, ठीक है। मतलब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होगा, 4000 जो है ना वो कह रहा है कि टोटल लाइव बर्थ है। टोटल लाइव बर्थ हमारे पास कितनी है, 4000 है, ठीक है। नंबर ऑफ दी डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, तो 1 साल से जो कम के ईयर है ना वो हमारे पास कितने बच्चे हैं, 100 है। 28 दिन से कम जो है ना वो हमारे पास कितने हैं, 80 बच्चे हैं। और 7 दिनों के अंदर अंदर से जो मरे हैं वो मतलब 60 है। तो वो कह रहे हैं हम रीड दी सिनेरियो, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आपने जो है ना वो बतानी है। तो नंबर ऑफ डेथ अंदर 28 न्यू नेट्स क्या होता है, जो 28 दिन से कम होते हैं, ठीक है। तो 28 डेज जितने कम है डिवाइडेड बाई हमने करना है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी होगी, टोटल कितनी बर्थ हुई मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देना है। देखो अब नंबर ऑफ दी डेथ अंडर 28, तो 28 के नीचे कितने आ गया, 80 आ गया, क्योंकि ये अब 7 दिन वाले भी तो 28 दिन से कम है, तो ये 60 वो भी और 20 ऊपर जो है ना वो मतलब कुल मिला के 80 हमारे पास बच्चे बनते हैं जो मरे हैं। तो हमारे पास जो है ना वो 80 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 1000 से ये कट के 4 4 4 4 2 8 0, तो 20 का आ गया। 20 लाइव बर्थ पर 6 मंथ ये हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है। तो ये भी फर्स्ट पोर्शन होगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो नेक्स्ट ऑस्पी पार्ट 2 आ रहा है, फिर हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर कर देंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अपने नो यू कैन आस्क मी। और ये बिलीव मी इसी से मिलते जुलती आएंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। वाइवा के लिए आपने अच्छी तैयारी करके जानी है, एग्जामिनर उसके अंदर जो है ना कभी कभार आपसे 2x2 का टेबल बनवा लेते हैं, और कभी कभार को हार्ट स्टडी, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिव है या वो वाली है, ये इससे सारे के सारे सिनेरियोज बना के पूछ लिया करते हैं। बाकी ईपीआई चार्ट अमूमन पूछ लेते हैं कि बेटा ये कब मैंने वो लास्ट वीडियो अपलोड कर दी है कि 0 6 10 14
9th 15 और बूस्टर डोज का कब लगानी है। अपडेटेड चार्ट मैंने शेयर कर दिया है। फिर भी किसी को मसला भी और अलविदा, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आस्किंग योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।